हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट पर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, महाद्वीप यानी विश्व के महाद्वीप के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कोई भी एग्ज़ाम हो, वो स्टेट लेवल पर हो या नेशनल लेवल पर हो, हर एक एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। देखिए, स्टेट लेवल पर भी यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, या फिर लेखपाल हो, या फिर पैट का एग्ज़ाम हो, या फिर यूडीसी का एग्ज़ाम हो, या फिर एसएससी एग्ज़ाम हो, या फिर यूपीएससी, किसी भी एग्ज़ाम में ये टॉपिक से क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से हम आज इसके बारे में चर्चा करेंगे, और वो भी ट्रिक की मदद से। हमें इस वीडियो को देखने के बाद कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ एक बार ये ट्रिक पढ़िए, और वो ट्रिक्स इतनी अच्छी है बनाई हुई कि एकदम आपको याद हो जाएंगे। और उस ट्रिक्स की हेल्प से हम इस सभी के सभी 7 के 7 महाद्वीप के बारे में, उन पर सबसे बड़ी उनकी नदी, सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ा पठार, इस सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, वो भी ट्रिक्स की हेल्प से। तो शुरू करते हैं। चलिए, हम अपना सबसे पहले महाद्वीप देखिए। सब महाद्वीप होते हैं 7 प्रकार के। यहाँ पर लिखा हुआ है 7 प्रकार के प्रमुख महाद्वीप होते हैं। तो 7 प्रमुख महाद्वीप कौन कौन से? सबसे पहले हम नाम की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला है एशिया महाद्वीप, उसके बाद है अफ्रीका महाद्वीप, उसके बाद है उत्तरी अमेरिका, उसके बाद है दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद है यूरोप, उसके बाद है अंटार्कटिका, और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ये देखिए, हम अगर बात करें जगह की, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे बड़ा है हमारा एशिया। अब हम इसे थोड़ा सा मैप में समझते हैं, क्योंकि मैप में देखने के बाद इंसान कभी भूलता नहीं है। तो हम इसे सबसे पहले मैप से ज़रा सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये महाद्वीप आखिर ग्लोबल पर है कहाँ। उसके बाद हम सबके बारे में ट्रिक से याद करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले, अब आपको इस तरह रखने की ज़रूरत नहीं है कि सबसे बड़ा एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है। अब आप देखते हैं मैप से हम किस तरह से याद करेंगे। सबसे पहला महाद्वीप एशिया, उसके बाद दूसरा महाद्वीप अफ्रीका, उसके बाद तीसरा महाद्वीप नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद चौथा महाद्वीप साउथ अमेरिका, उसके बाद पांचवा महाद्वीप यूरोप, उसके बाद छठा महाद्वीप अंटार्कटिका, उसके बाद सातवां महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। देखिए, अब हम किस तरह से याद करेंगे, एक बार फिर से हम इसे याद करते हैं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इस तरह से याद करना है। कभी हमसे अगर कोई पूछता है कि भाई कितने महाद्वीप होते हैं, तो उसे ये नहीं बताना 7 महाद्वीप होते हैं। भाई देखो, मैं नाम बता रहा हूँ, गिन लो जितने भी होते हैं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इस तरह से आप सबको ये नाम इस तरह से याद कर लेने की, और ये अपने माइंड में सेट कर लेना है कि ये ग्लोबल पर है कहाँ। ठीक है, अब बात करते हैं हम सभी महाद्वीप की लाइन से। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। एशिया महाद्वीप के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिक है हमारी, यंग पम्मी ऐश करने एवरेस्ट पर चढ़ी, इसलिए उस पर केस चल रहा है। तो यहाँ पर हम सभी वर्ड से रिलेट करते हैं। कौन सा वर्ड है? अब देखिए, यंग से आता है हमारी यांगसी नदी। यांगसी नदी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि भाई बताओ, यांगसी नदी कौन से महाद्वीप में है। अब हम कहाँ से ऐसे रखते फिरेंगे? हम एक ट्रिक याद करते हैं, यंग पम्मी ऐश करने एवरेस्ट चढ़ी, इसलिए उसके ऊपर केस चल रहा है। इसी लाइन में एशिया महाद्वीप के बारे में सब जानकारी आ गई। अब देखो, यंग से क्या है? यांगसी नदी, यानी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी नदी। उसके बाद पम्मी, पम्मी से बन रहा है पामीर का पठार। ये क्वेश्चन आ जाता है कि पामीर का पठार कौन से महाद्वीप में है, तो ये है हमारा एशिया महाद्वीप में। उसके बाद है यंग पम्मी के बाद एश, एश से बन रहा है एशिया महाद्वीप। देखिए, इन ट्रिक्स में मैंने ये नाम भी इंक्लूड कर दिया गया है कि ये ट्रिक कौन से महाद्वीप की है। ठीक है, एश आ रहा है इसमें, तो यानी एशिया महाद्वीप की बात हो रही है। वरना ट्रिक याद भी कर लेते हैं तो ये याद नहीं रहता कि कौन सी ट्रिक कौन से महाद्वीप की थी। मैंने एक वर्ड इसमें ये भी इंक्लूड कर दिया है कि ये कौन से महाद्वीप है। आगे देखते हैं एवरेस्ट। एवरेस्ट के से बन रहा है माउंट एवरेस्ट। उसके बाद देखिए, कैस से बन रहा है कैस्पियन सागर। तो फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं, यंग पम्मी ऐश करने एवरेस्ट चढ़ी, इसलिए उस पर केस चल रहा है। कोई यंग है पम्मी और वो ऐश करने एवरेस्ट पर चढ़ गई, तो इसलिए उस पर केस चल रहा है। तो यंग से बन रहा है यांगसी नदी, पम्मी से बन रहा है पामीर का पठार, ऐश से बन रहा है एशिया महाद्वीप, एवरेस्ट से बन रहा है माउंट एवरेस्ट, और केस से बन रहा है कैस्पियन सागर। ठीक है, ये सभी एशिया महाद्वीप के, कैस्पियन सागर जो है, ये सभी महाद्वीप में सबसे, कैस्पियन सागर जो है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सागर है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा माउंट है। अब देखिए, हम थोड़ी सी जानकारी ये सोचते हैं कि एशिया महाद्वीप के बारे में कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। एशिया महाद्वीप को और महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप
नोट डाउन कर लीजिए कि एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। एशिया महाद्वीप को और क्या कहा जाता है? मानव का घर, मानव घर कहा जाता है एशिया महाद्वीप को, ठीक है। और भविष्य का भंडार गृह भी एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। और ये एशिया महाद्वीप सभी महाद्वीपों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। आई बात समझ? बस इतना सा याद करना था कि ये पॉइंट्स याद करने थे। यंग पम्मी एशकर ने स्टडी इसलिए उस पर केस चल रहा है, इसमें एशिया महाद्वीप के बारे में सभी जानकारी आ चुकी है। अब इसके बाद हम देखते हैं, हमने अभी देखा था कि पहला महाद्वीप होता है एशिया, दूसरा होता है अफ्रीका। मीन्स अब हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में आते हैं। सबसे पहले देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप की ट्रिक क्या है। काली बेटी फ्री में नीली हो गई, ये ट्रिक है हमारी, काली बेटी फ्री में नीली हो गई। अब देखते हैं काली से रिलेट, काली से बन रहा है माउंट किलिमंजारो, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ जिससे समझने में आसानी हो। तो एक मिनट, चलिए इसे कर लेते हैं। काली से आ रहा है माउंट किलिमंजारो, ठीक है। और बेटी से आ रहा है विक्टोरिया झील, नील से आ रहा है नील नदी, और फ्री से आ रहा है अफ्रीका। देखिए फिर से मैंने फ्री वर्ड्स ला दिया, मीन्स ये अफ्रीका की बात हो रही है, ठीक है। अब हमसे कोई पूछता है भाई काली बेटी फ्री में नीली हो गई, इससे क्या मतलब है? काली से है माउंट किलिमंजारो, काली से किली रिलेट कीजिए, काली से किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा माउंट है। उसके बाद बेटी से आ रहा है विक्टोरिया झील, यानी विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। नील नदी सबसे बड़ी नदी है अफ्रीका महाद्वीप की, ठीक है। ये बात आती है अफ्रीका महाद्वीप की समझ। और यहाँ पर हमने साइड में अफ्रीका महाद्वीप का मैप भी दिखा दिया है। अब इसके बारे में एक दो पॉइंट्स और जान लेते हैं। देखिए अफ्रीका महाद्वीप जो है हमारे चारों गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप थोड़ा सा उत्तरी अमेरिका में आता है, थोड़ा सा, सॉरी अमेरिका बोल रही हूँ, थोड़ा सा तो आता है हमारा उत्तरी गोलार्ध में, थोड़ा सा दक्षिणी गोलार्ध में, थोड़ा सा पूर्वी गोलार्ध में, और थोड़ा सा पश्चिम गोलार्ध में, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप एक इकलौता महाद्वीप है जो चारों गोलार्ध में पड़ता है। और एक बात और, इस पर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती हैं। ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार पूछ जा चुका है कि ऐसा कौन सा इकलौता महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती हैं, तो वो ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका, ठीक है। आई बात समझ। अब हम देखते हैं आगे। अच्छा एक बात और देखो, अफ्रीका महाद्वीप में के अंदर सबसे ज्यादा देश हैं, ठीक है। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, लेकिन देश सबसे ज्यादा देश किस महाद्वीप में है ये पूछा जाए तो आप बताएंगे अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। आई बात समझ। अब देखते हैं हम नेक्स्ट महाद्वीप के बारे में। नेक्स्ट महाद्वीप है हमारा उत्तरी अमेरिका। हमने अभी पीछे लर्न किया था एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। उसके बाद यानी उत्तरी अमेरिका है 3rd नंबर पर, तो उत्तरी अमेरिका की ट्रिक पढ़ते हैं हम। उत्तरी अमेरिका की ट्रिक है भाई, देखिए ये प्रश्न है, हाउ टू मेक रॉकी सुपर, यानी रॉकी कैसे सुपर बन सकता है। एक रॉकी है, बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा है, तो उसके लिए प्रश्न है भाई कि रॉकी सुपर कैसे बन सकता है। तो उत्तर आता है सॉरी मैक सुपर रॉकी, सॉरी ही रॉकी को सुपर बना सकता है भाई। अगर वो जैसे अपनी गलतियों पर माफी मांग ले तो वो उससे सुपर बन सकता है। अब देखिए हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं वर्ड्स को। प्रश्न और उत्तर आ रहा है कौन, अब हम जब भी याद करेंगे कि प्रश्न और उत्तर की बात कौन सी महाद्वीप में आई थी, भाई उत्तरी महाद्वीप में आ रही है, यानी उत्तर से आ रहा है उत्तरी अमेरिका। तो प्रश्न उत्तर में यानी उत्तरी अमेरिका की बात होती है, तो प्रश्न उत्तर से आ रहा है हमारा उत्तरी अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सोरी से आ रहा है, अब सोरी से आ रहा है मिसौरी नदी, यानी मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। मैक से आ रहा है माउंट मैकिनले, यानी अगर उत्तरी अमेरिका की माउंट की बात करें तो वो उसके माउंट का नाम है मैकिनले। सुपर से आ रहा है सुपीरियर झील। रॉकी से आ रहा है रॉकीज पर्वत। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि कौन सा रॉकीज पर्वत कौन से महाद्वीप में है, तो रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। बस इसके बारे में एक पॉइंट यही अच्छा था कि उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जानते हैं। अब ठीक है, अब नेक्स्ट हम महाद्वीप पर आते हैं। एक बार हम पीछे देखते हैं कौन सा महाद्वीप रह गया हमारा। देखिए इससे हमारे लर्न भी हो जाएंगे। पहला महाद्वीप था एशिया, हमने कवर कर लिया। दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, वो भी कवर हो गया। अब चौथा साउथ अमेरिका। अब हम चलते हैं साउथ अमेरिका पर। साउथ अमेरिका मीन्स दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं। अब इसकी ट्रिक है हमारी, अमेजन जंगल की गुफा में ट्री पर टंगे कोट में अंडा रखा है जिसे सिर्फ एंजल ही निकालने में दक्ष है। यानी अमेजन जंगल है एक
और उसमें कोई गुफा है जिसमें ट्री पर एक कोट टंगा है और उस कोट के अंदर एक अंडा रखा हुआ है। ठीक है, उस अंडे को सिर्फ एंजिल ही निकालने में दक्ष है। अब हम इन वर्ड से महत्वपूर्ण बिंदु को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अमेजन, अमेजन से आ रहा है अमेजन नदी, यानी अमेजन नदी की बात होगी तो वो दक्षिण अमेरिका में है। उसके बाद गुफा से आ रहा है माउंट एकांगुआ, यानी अब तक हमने सबके माउंट्स की बात की है, सबसे ऊंचे माउंट की बात की है, तो दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा माउंट कौन सा है? माउंट एकांगुआ, यानी जहां पर गुफा की बात हुई है वहीं पर है माउंट एकांगुआ। आई बात समझ? नेक्स्ट देखते हैं, हमने देखा अमेजन जंगल की गुफा, यानी अमेजन की बात हो गई, गुफा की बात हो गई। अब ट्री पे आ जाते हैं भाई। ट्री की बात है टिटिकाका झील, यानी टिटिकाका झील कौन से महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। उसके बाद आते हैं हम कोट पर। कोट में रखा था अंडा भाई, कोट से मतलब है कोटोपेक्सी ज्वालामुखी। ये बहुत बहुत बार आ चुका है कि कोटोपेक्सी ज्वालामुखी कौन से महाद्वीप में पड़ती है? तो वो पड़ती है जहां पर हमारा दक्षिण अमेरिका में, मीन्स जहां पर हमारी ट्रिक्स में आ रहा है कि कोट, कोट कौन से में आ रहा है? दक्ष वाले में। अभी देखते हैं हम आगे। अंडा, उसके बाद आते हैं, कोट की बात हो गई, अंडे की बात करते हैं। अंडे से आता है एंडीज पर्वत। ये क्वेश्चन भी बहुत 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 बार आ चुका है बहुत सारे एग्जाम में कि एंडीज पर्वत कौन से महाद्वीप में है। ये तो आता ही है। और एक और क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि एंडीज पर्वत, हाँ एंडीज पर्वत, ठीक है, ये भी आता है कोटोपेक्सी ज्वालामुखी कौन से पर्वत पर है। अब देखिए, कभी कभी बच्चे याद कर लेते हैं भाई कोटोपेक्सी ज्वालामुखी दक्षिण अमेरिका में है, लेकिन कभी कभी ये भी आ जाता है कोटोपेक्सी ज्वालामुखी कौन से पर्वत पर है, तो हमें पता है जहां पर कोट की बात हुई है वहीं पर अंडे की भी बात हुई है, मीन्स एंडीज पर्वत में हो गया वो। ठीक है, आई बात समझ? आगे देखते हैं, जिसे इस अंडे को कौन निकालने में दक्ष है? एंजिल। तो एंजिल से है एंजिल जलप्रपात। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि एंजिल जलप्रपात कौन से महाद्वीप में है? तो वो है हमारे दक्षिण अमेरिका में। और हमें पता है सिर्फ एंजिल ही वो अंडा निकालने में दक्ष है, तो दक्ष से बन रहा है दक्षिण अमेरिका। ठीक है, आई बात समझ? अब हम पर चलते हैं एक बार इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो इसे कहा जाता है पक्षियों का महाद्वीप। ठीक है, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? भाई देखो, जहाँ जंगल है वहीं पक्षी है, इतनी बात याद रख लेना। जंगल की बात कहाँ हो रही है? दक्षिण अमेरिका में, और पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका। इसे और क्या कहा जाता है? सन सिटी, इसे सन सिटी कहाँ पर अवस्थित है? ये भी दक्षिण अमेरिका में कहा जाता है। और आर्द्र महाद्वीप कहाँ है? वो भी दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। ठीक है, आप इसके बारे में सिर्फ ये 3 पॉइंट याद रखें कि पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, आर्द्र महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, सन सिटी कहाँ पर अवस्थित है? दक्षिण अमेरिका। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट महाद्वीप पर। अगला महाद्वीप है हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में चर्चा करते हैं। उसकी ट्रिक देखिए कितनी अमेजिंग सी ट्रिक है इसकी। एक साइंस विन ऑन अंटार्कटिका, साइंस विन ऑन अंटार्कटिका। साइंस मैंने यहाँ पर क्यों लिखा? साइंस मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि बहुत सारे शोध होते हैं जो वो अंटार्कटिका महाद्वीप पर ही होते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप पर कोई लोग नहीं रहते, जैसे सभी महाद्वीपों पर भी लोग रहते हैं, लेकिन अंटार्कटिका महाद्वीप पर लोग नहीं रहते। वहाँ पर सिर्फ शोध के लिए होता है, यानी ये वाला महाद्वीप हमारा साइंस को समर्पित है, साइंस के काम के लिए ये वाला महाद्वीप हमारा यूज होता है। तो साइंस विन ऑन अंटार्कटिका, यानी साइंस के लिए कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका महाद्वीप। तो साइंस आ रहा है साइंस के लिए समर्पित। नेक्स्ट है विन, विन से आ रहा है माउंट विंसेप मैसिव, यानी अभी हमने सभी के माउंट की बात की, तो अंटार्कटिका महाद्वीप के लिए कौन सा माउंट है सबसे ऊंचा? माउंट विंसेप, यानी जहां विन की बात हो रही है विंसेप। ठीक है, अब माउंट साइंस विन ऑन, ऑन से आ रहा है ऑनेक्स नदी। अब सभी महाद्वीपों की नदी के बारे में बात कर रहे थे, तो अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है ऑनेक्स नदी। और साइंस विन ऑन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका तो है ही हमारा, अंटार्कटिका से अंटार्कटिका। अब देखिए इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर क्या बनाया है? सांप। तो यानी अंटार्कटिका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर कोई सांप नहीं होता, इसलिए मैंने इस पर क्रॉस कर दिया कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर कोई सांप नहीं होता। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि किस महाद्वीप पर कोई भी सरीसृप नहीं पाए जाते, तो वो नहीं जाते अंटार्कटिका महाद्वीप पर। अब देखिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स और हैं। अगर पूछ लेता है कि एस शेप कौन से महाद्वीप की है, तो एस शेप अंटार्कटिका महाद्वीप है। एस से साइंस, एस से शेप, अंटार्कटिका महाद्वीप की शेप एस है। देखिए एक बार हम देख लेते हैं महाद्वीप, जहाँ हमने महाद्वीप की चर्चा की ग्लोब पर, कि वहाँ पर शेप क्या थी। यहाँ देखिए ये अंटार्कटिका जो नीचे है ना, ये तो इसकी शेप ये एस की तरह से है। ठीक है, इसलिए इसे एस शेप का महाद्वीप भी कहा जाता है। इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। श्वेत महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप पर इतनी बर्फ है, बहुत ज्यादा, बस बर्फ ही बर्फ है, तो इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। श्वेत से मतलब बर्फ, बर्फ कैसा आता है? सफेद रंग का, तो यानी श्वेत महाद्वीप।
विज्ञान के लिए समर्पित अंटार्कटिका महाद्वीप, हिमाच्छादित महाद्वीप यानी अंटार्कटिका महाद्वीप, और इसे एक और कहा जाता है गतिशील महाद्वीप। अब आप सोचिए सबसे पहले गतिशील महाद्वीप क्यों कहा जाता होगा? गतिशील महाद्वीप इसलिए कहा जाता है भाई जब बर्फ है तो बर्फ तो पिघलेगी भी, बर्फ पिघलेगी तो कहीं से कहीं रहेगी, यानी ये वाला महाद्वीप इकलौता ऐसा महाद्वीप है जो गतिशील होता है। क्यों? क्योंकि बर्फ है तो इसलिए गतिशील महाद्वीप है। आई बात ठीक समझ? अब नेक्स्ट देखते हैं हम हमारे कितने महाद्वीप हो चुके हैं। हमारे 6 महाद्वीप हो चुके हैं। अब कौन सा बचा? हमारा ऑस्ट्रेलिया बचा। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं हम। नहीं, अभी तो हमारा यूरोप भी बचा है भाई। सॉरी भाई, हमारा यूरोप है 1 2 3 4 5 के बाद 6 है हमारा यूरोप। हम बात करेंगे यूरोप की। यूरोप महाद्वीप देखिए, यूरोप महाद्वीप की ट्रिक है, बुश ने यूरो से वॉल पर लगाने के लिए डोंगा खरीदा। बुश है कोई, बुश नाम का कोई आदमी है, उसने यूरो देकर, यूरो एक करेंसी का नाम है ना, यूरो देकर वॉल यानी दीवार पर लगाने के लिए एक डोंगा खरीदा। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। अब हम इससे रिलेट करते हैं। बुश से हो गया माउंट एल्ब्रुश। ठीक है, तो यूरोप महाद्वीप का माउंट, सबसे ऊंचा माउंट कौन सा है? माउंट एल्ब्रुश। यूरो से हो गया यूरोप महाद्वीप। भाई किसकी बात कर रहे हैं हम? ये यूरोप महाद्वीप की कर रहे हैं। वॉल से हो गया वोल्गा नदी, यानी सबसे लंबी नदी कौन सी है यूरोप महाद्वीप की? वोल्गा नदी। डोंगा से हो गया लेडोगा झील। लेडोगा झील कहाँ पर है? यूरोप महाद्वीप पर। ठीक है, आई बात समझ? अब देखिए इसके बारे में भी हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या बना हुआ है? रेगिस्तान। तो यूरोप महाद्वीप पर कोई भी रेगिस्तान, सॉरी रेगिस्तान, हाँ रेगिस्तान भी कह सकते हैं या मरुस्थल कह सकते हैं, कोई भी मरुस्थल नहीं है। तो मरुस्थल कौन से महाद्वीप में नहीं है? यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, आई बात समझ? इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। प्रायद्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? वो भी यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है। और सबसे अधिक मैदान कहाँ पर है? वो भी यूरोप महाद्वीप में है। मैदान यूरोप महाद्वीप, और मरुस्थल कहाँ नहीं है? वो भी यूरोप महाद्वीप। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारा यूरोप महाद्वीप कंप्लीट हो चुका है। हमारा लास्ट महाद्वीप रह चुका है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में बात करते हैं। इसकी ट्रिक है काश डार्लिंग आए ऑस्ट्रेलिया। काश डार्लिंग आए ऑस्ट्रेलिया। तो काश से बन रहा है माउंट कॉस्योल को, काश से करते हैं काश, कॉस कॉस कॉस्योल को, काश कॉस्योल को, काश कॉस्योल को। तो माउंट कॉस्योल को कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर। और डार्लिंग से मर्रे डार्लिंग नदी, यानी मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मर्रे डार्लिंग नदी। ठीक है, आय से आ रहा है आयर झील, यानी आयर झील कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। आप यहाँ पर इन सब की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में भी। भाई देखिए यहाँ पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करें ज्वालामुखी की, तो कोई भी ज्वालामुखी नहीं है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और हम अगर बात करें प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। ठीक है, आई बात समझ? अभी तक हमने ये 7 महाद्वीप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखे। एक बार हम फिर से ये देख लेते हैं, हमने कितने महाद्वीप की चर्चा की? हमने 7 महाद्वीप की चर्चा की। और अगर हम इन्हें लाइन वाइज से याद करें कि कौन कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से कहाँ पर है, तो नंबर 1 पर एशिया, नंबर 2 पर अफ्रीका, नंबर 3 पर नॉर्थ अमेरिका, नंबर 4 पर साउथ अमेरिका, नंबर 5 पर अंटार्कटिका, नंबर 6 पर यूरोप, नंबर 7 पर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आई बात समझ? और इनके बारे में हमने महत्वपूर्ण बिंदु भी याद की, इनके बारे में ट्रिक्स भी याद की, और ट्रिक्स के अंदर इनके नाम भी इंक्लूड हैं, तो हम किसी भी ट्रिक्स से ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सी ट्रिक्स किस महाद्वीप की थी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 हमें सपोर्ट कीजिए। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। प्लीज़ आपको अगर ऐसी किसी भी टॉपिक पर कोई भी ट्रिक्स चाहिए होंगी तो कमेंट कीजिए हमारी वीडियो के नीचे। प्लीज़ प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।